हेलो बच्चों, आप सभी का मेरा नमस्कार। बच्चों, आज की क्लास में हम रेशनलाइजेशन और डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन दोनों बिंदुओं के बारे में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो पहले चलते हैं रेशनलाइजेशन के बारे में। बच्चों, मानो कि हमें 1/√2 प्लस 1 दिया गया। ओके, तो ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर है पर हमें लग रहा है ये फ्रैक्शन जैसा है। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे एक न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर √2 प्लस 1 है, तो ये जो डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे ना, जो इरेशनल पार्ट ये वाला है तो इसको हम रेशनल करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं ना, रेशनलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो हर समय याद रखोगे ये जो डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर्स तुम्हें दिया गया होगा उसका अपोजिट पार्ट मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे √2 प्लस 1 है ना, तो तुम क्या करोगे ना, ऊपर और नीचे √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे √3 माइनस √2 दिया गया हो तो ऊपर और नीचे √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और उसके बाद वो जो डिनोमिनेटर वाला जो पर्सन वहां पे a² माइनस b² फॉर्मूला डाल दिया जाएगा और वो वाला क्या हो जाएगा ना, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर रेशनल नंबर हो जाएगा और उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इस तरह से इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि 1 इंटू हम क्या करेंगे ना, √2 माइनस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 नीचे था √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, तो ऊपर 1 इंटू √2 माइनस 1 मीन्स √2 माइनस 1 और नीचे √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट मीन्स a² माइनस b², तो √2² माइनस 1² दैट मीन्स √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 दैट मीन्स √2 माइनस 1। ये हो गया, तो ये रेशनलाइजेशन हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो 3 डिवाइड बाई 2√3 प्लस √2 हमें दिया गया, तो हम इसको क्या करेंगे ना, ऊपर और नीचे हम 2√3 माइनस √2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√3 प्लस √2 इंटू यहाँ पे 2√3 माइनस √2, तो ऊपर 3 इंटू 2√3 माइनस √2, तो नीचे क्या हो जाएगा ना हमारा a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट मीन्स a² माइनस b², और उसका मतलब 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 इंटू 2√3 माइनस √2 डिवाइड बाई यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 3 इंटू 2√3 माइनस √2 डिवाइड बाई 12 माइनस 2 दैट मीन्स 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो इसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं और बहुत सारे इस तरह से जो मैथ्स है, मतलब जो न्यूमेरिकल्स है, उसको हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो उसके बाद डेसिमल फॉर्म्स ऑफ रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें गई। उसके बाद डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो हमें पता है कि एक रेशनल नंबर यानी एक फ्रैक्शन, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन दो तरह का डेसिमल नंबर में आता है। तो पहला वाला टर्मिनेटिंग और दूसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या तो रिपीटिंग। और एक रेशनल नंबर को डेसिमल हम कैसे करते हैं ना, उसको उसका जो न्यूमरेटर डिवीजन डिनोमिनेटर के द्वारा हमें मिलता है वो जो डेसिमल नंबर। तो हम क्या करेंगे ना, एक रेशनल नंबर हमें दिया गया होगा, हम बिना डिवीजन करके पता लगा पाएंगे कि वो जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। हम कैसे हम करेंगे उसको ना, हम क्या करेंगे ना, उसका जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा, ये जो डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, यदि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यानी यदि वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 ये दोनों फैक्टर्स आए सिर्फ, तो वो जो रेशनल नंबर का
जो डेसिमल एक्सपेंशन वो हो जाएगा क्या ना, हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे कि मानो 3/20, ओके, तो ये जो 3/20 इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, कैसे पता चलेगा ना, 20 का हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 10 2 5, तो 20 इक्वल हम लिख सकते हैं 2 2 5 2 1, तो सिर्फ 2 और 5 आए इसका फैक्टर्स, तो इसलिए 3/20 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ना, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो इसको हम 3 डिवीजन 20 करें तो कितना आ जाएगा, हमारा 0.15 आ जाएगा। यदि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो वाला रूप 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म में ना हो, तो वो जो डेसिमल नंबर, वो जो हमारा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। जैसे कि मानो हमारा 8/75 है, ओके, तो 8/75 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। तो कैसे देखो, 75 का हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 5 15 5 3, तो 75 इक्वल टू 3 टू द पावर 1 5 टू द पावर 2, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ओके 3 आ रहा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसको हम डेसिमलाइज करेंगे तो वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, इस तरह से बहुत सारे रेशनल नंबर हम ले सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइज करते हैं। यदि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और कुछ आता है, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया या 11 हो गया, तो इस तरह से कुछ आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ही होगा। ओके, तो आज का क्लास में सिर्फ यहां तक, तो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।